पत्रं पुष्पं फलं तोयं माता जी को दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। जी। सत्य सुंदर भैया, आप भी अपने आप को पहले से ही अनम्यूट रखिए और आप अपना टेस्टिंग कर लीजिए कैसे हैं। हाँ, राधे राधे। हाँ, आज क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। जी बिल्कुल। सभी लोगों का स्वागत है। बाकी लोग ज्वाइनिंग करते हैं तब तक के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, एक सुरेश जी से, खास करके सुरेश जी, ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स आते हैं तो ज्यादातर वो आपके ग्रुप के होते हैं। तो ऑलरेडी आपके ग्रुप के हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे बात हो चुकी है, तो फिर उनको यहाँ पे हम ना खींचे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हमारा और लोगों की जो है वो नहीं आती है उसमें बारी, और बाकी लोग जो है वो बेचारे रह जाते हैं। कि जो भी लोग आपके ग्रुप से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं उनसे आप फोन हाँ से ही जी। कनेक्शन रखिए, है ना। यहाँ पे वो लोग आके फिर उनका, हमारा बाकी सब लोगों का और फालतू टाइम वेस्ट होता है। उनको जानकारी तो वही मिलनी है, वो यहीं पे, यहाँ पे भी आप ही दे रहे हो। ठीक है जी। तो हाँ जी। इसलिए हम उन लोगों को जैसे ही, अगर वो आपके ग्रुप के हैं तो आप बोल दीजिए थोड़ा सा, या तो एक चैट बॉक्स में भी आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं, है ना। और बाकी लोगों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे आप और आनंदी माता एक ही ग्रुप से हो, तो आप जो ज्ञान दे रहे हो, आनंदी माता जो ज्ञान दे रही है वो सेम है ना, नॉलेज सेम हाँ है। जी। हाँ, तो हम जहां तक हो सके आनंदी माता जी को, सत्य सुंदर भैया जो एक अलग पूरा टीम चला रहे हैं और उनका भी एक नॉलेज का थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अलग है, हाँ तो जी। सत्य सुंदर भैया हाँ को जी। हम ले। और बाकी जो मतलब एक ग्रुप से नहीं है और अलग ग्रुप से हैं और लीडर हमको ज्वाइन करना है, तो हमको उनको हाँ सेवा का जी। अवसर देना है। ठीक है जी। हाँ जी, जी तो बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं वो 2-3 दिन से देख रही हूँ कि थोड़ा गड़बड़ी हो रही है आपके ग्रुप के लोगों की वजह से, थोड़ा, है ना। तो आप, और फाइनली डील आप ही करते हो, होता सब आप ही से है, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, और आगे भी उनकी जो भी ट्रीटमेंट चलती रहेंगी वो आप ही के अंडर में चलती रहेंगी। ठीक है जी। हाँ जी, जी हाँ जी। हाँ हाँ। और अगर उनको अगर सुनना है तो माता जी से सुनना है तो वो थोड़ी एक अलग बात हो जाती है, तो हम उनको जरूर यहाँ पे कनेक्ट करके माता जी से उनसे कांटेक्ट करवा देंगे। जैसे वो ललिता जी थी, ठीक है ना, तो हाँ उनकी जी, जी हाँ जी, जी सेटिस्फेक्शन के लिए। हाँ जी। ठीक दीदी। जी। थैंक यू। ठीक। तो बाकी सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस जूम सेशन में। और यहाँ पे हम लोग जो है वो श्री बीवी चौहान जी डायरेक्ट जो हमको जिस प्रकार की ये सिस्टम समझाते हैं, हमको उसी को फॉलो करने के लिए ये जूम सेशन हमने अटेंड किया है। हम इस जूम सेशन को हमने अरेंज किया है। तो आप सभी लोगों को जहाँ तक हो सके डायरेक्ट सर जी का जो कहना है उसी को फॉलो करना है। इसलिए मैं ज्यादातर किसी भी ग्रुप लीडर को यहाँ पे, वैसे अगर कोई मेरे पास आ भी जाए तो मैं नहीं, जहाँ तक हो सके, हाँ उनका अगर उनके पेशेंट है और डायरेक्टली सर से बात करना चाहते हैं तो ही मैं उनको यहाँ पे ले रही हूँ। और बाकी आप जिस लीडर से चल रहे हैं उस लीडर से आप चलते रहिए, जो भी ग्रुप लीडर आपके हैं, जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनसे लगे रहिए। यहाँ पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर की ही बातें जो हैं और सर का ही सिस्टम ये आपको समझना होगा, और डायरेक्टली सर से ही आपको कनेक्शन रखना होगा। आनंदी माता जी स्पेशल इसलिए है कि आनंदी माता जी को सर अपने सामने ही बोलने के लिए बोलते हैं। तो आनंदी माता जी का और सर का लगभग 99% सेम है। इसलिए हमको आनंदी माता जी को भी सुनना है, सेम एज। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे नए हैं, अपना कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करेंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहते हैं तो भी वो अपना हैंड रेज करेंगे। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप और यहाँ पे एकदम ओपन है। आप किसी भी ग्रुप लीडर से आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ओके शान जी, हाँ बताएं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ गुरु जी से, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जी B12 विटामिन B12 को बढ़ाने के लिए। जी। तो
क्या बता सकते हैं गुरुजी के किस तरीके से हम अपना B12 बढ़ा सकते हैं? अच्छा, B12 के लिए मैंने भी अभी यूट्यूब में, जो हमारे इस यूट्यूब में डाला है NDS प्रमोटेड बाय मी, तो उसमें भी मैंने B12 जी। का और D12 का डाल दिया है, और वो डायरेक्टली जिस व्यक्ति ने उसको क्योर किया है उसका एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे शेयर किया है। आप चाहे तो उनके नंबर भी किस हम नाम, किस किस प्लेटफॉर्म पे डाला है आपने? NDS प्रमोटेड बाय आशा लता जी यूट्यूब चैनल है, जहां से आपको ये लिंक ओके, मिलती है ना, साथ ही मेरे यूट्यूब की भी लिंक आपको मिल जाती है। ठीक है, ठीक है, जी आशा कल ही। लता जी, ठीक है जी। ओके ओके जी, कल ही डाली है, ठीक है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी नीना जी, अनम्यूट करें। हाँ, मैं सुरेश जी से जानना चाहती हूँ कि एनिमा लेने का सही तरीका क्या है। एनिमा लेने के लिए सुरेश जी ने बहुत बार नीना जी यहाँ पे सबके सामने बता दिया है, और बाकी मैं यही कहूंगी कि हम दूसरों का टाइम वेस्ट ना करते हुए यूट्यूब चैनल में सब रिकॉर्डेड ओके वीडियो में डालती हूँ, आप प्लीज उसको देख लें। ओके ठीक है ओके। जी, थैंक यू। हाँ जी राकेश जी बताएं। राकेश जी अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी हाँ बताएं। जी। हाँ, आनंदीमा प्रणाम। ये जो आपका एक जो आया था अपने आश्रम का, आनंदीमा आश्रम का जो आया है, उसका क्या सिस्टम रहेगा किसी को अगर वहां भेजना हो तो? हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, जो प्रणाम सर। भी आना चाहते हैं, मतलब नई भोजन पथा प्रणाली में करना चाहते हैं, जैसा हमारा श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी ने जैसा बताए हैं, हम उसी तरीके से इधर मतलब हम कराएंगे। और हाँ जो जी। अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं भोजन पे हाँ सब, जी। और रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो इधर आ सकते हैं अच्छा, नहीं तो उनको क्या आश्रम में। सिस्टम बताना है, कितने दिन के लिए आना होगा, क्या चार्जेज होंगे? हम कोई चार्जेस नहीं रखे हैं इसमें। और हाँ। अपनी आके अपना आके रोग मुक्त हो, अपनी इच्छा से जैसा उनको ठीक लगे करेंगे। हम अच्छा। कोई ऐसा कोई ये नहीं रखे कि इतना देना है बोल के। लेकिन अच्छा, वो ये अपनी इच्छा शर्त से। ये है, हाँ शर्त ये है कि जैसा हम बोलेंगे, जैसा चौहान गुरुजी ने हमको, हम करते हैं, हम उनका अनुभव सुने, हम भी खुद करे तो हमारा अनुभव आया, तो वही हम कराएंगे। उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं, मतलब जैसे हाँ, उन्होंने उसको फॉलो बताए। उनको पूरा करना होगा, मतलब तो ही वो आवे वहां पे। बिल्कुल ठीक बात है ये तो आपका, हाँ जी क्योंकि हाँ आपने जी, समय सब सब लगाएंगे। कर। हाँ बिल्कुल, तो हाँ उनको जी। फॉलो 100% करना पड़ेगा। उसी से रिजल्ट भी आएंगे। हाँ और उसके बाद ठीक हो जी जाए, जी। जो भी उनको लाभ मिले वो अपने हिसाब से जो देना चाहे वहाँ पे डोनेशन दे सकते हैं। आपने कोई शुल्क नहीं हाँ रखा है दे इसका? सकते हैं। नहीं। अच्छा, और ये अपना कोई कैंप की डेट नहीं, ऑन गोइंग चलता रहेगा? जब भी जिसको आपसे बात करके आपके नंबर उसमें है, तो आपसे हाँ जी। टाइम लेकर के वो आ जाए, है ना? ठीक है जी माता जी, जी बहुत अच्छा आपने ये प्रकल्प चालू किया है। काफी लोग इससे लाभान्वित होंगे। और जी। बहुत ही अच्छा प्रकल्प चालू किया आपने। ओके जी अच्छी हाँ राकेश भावना जी, जी से हाँ लोग। जी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये आवाज जो है मुझे राकेश जी की और माता जी की दोनों की स्लो सुनाई दी, क्या सबको स्लो सुनाई दे रही है क्या? अगर सबको सुनाई दे रही है तो नहीं थोड़ा सा आप मेरे को बताएं, हैंड रेस करें। सत्य सुंदर भैया। नहीं, ठीक है, ठीक जी, आपको आवाज कैसी सुनाई दी, धीमी या? है। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है। ठीक है, मेरे आवाज को, सभी का ठीक रहता है अभी। अच्छा मेरे को कैसे धीमा एकदम आ रही है, बस प्लग में कुछ गड़बड़ी है क्या? हाँ जी, प्रेम सखी जी प्लीज अनम्यूट। राधे राधे दीदी। जी राधे राधे। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बताएं। दीदी मैं पूछ रही थी, जैसे मेरे प्रभु जी पिछले 10 दिन से ये एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। एक स्टार्टिंग मिनट में 5 दिन भाभी, एक मिनट एक मिनट रहते थे। भाभी, एक मिनट एक मिनट। माता जी, ये मेरे मेंटर जो गुरुजी हैं भैया, मैंने आपसे उनकी बात करवा दी थी एक दिन फोन पे, ये इनके मिसिज हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ, अच्छा हाँ जी हाँ जी। हाँ अब बताएं। राधे राधे। प्रणाम दीदी। हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि आशीर्वाद जैसे खुश वो, रहो। हाँ, पिछले 10 दिन से एनडीएस फॉलो कर रहे हैं वो, तो जी शुरुआत के 5 दिन तो रॉ पे थे, मतलब सैलेड जी और वो सब ले रहे थे। और अभी 5 दिन से जी खाली रसाहार कर रहे हैं।
तो बहुत प्रसन्नता और सब कुछ अच्छा ही उनको लग रहा है। लेकिन आज जैसे मॉर्निंग में 12 बजे ग्रीन जूस लिया था और दोपहर को 2:30 बजे थोड़ा पपीता का जूस लिया, और अभी उनको एकदम से खट्टी डकारें आ रही हैं और चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। हाँ जी, पपीता का जूस भी निकलती है? हाँ, मतलब पपीता का जैसे पल्पी कर लिया, उसको पपीता को छोटा छोटा काट के पीस लिया था बस, कुछ भी स्मूदी डाला नहीं स्मूदी था बोलते उसमें। हैं। हाँ, उसको हाँ जूस नहीं बोलते हैं, उसको स्मूदी बोलते हैं। हाँ, हाँ तो जी, खाली वो जैसे पपीता का स्मूदी था, उसमें और कुछ भी नहीं डाला था, केवल पपीता था। जी जी जी। कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने देना है। अभी ये उभार आएगी, क्योंकि हमारा शरीर अभी जो हमारा भोजन सही भोजन है वही ले रहा है। तो ये माँ प्रकृति का जैसे सन कुक फूड ले रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, शरीर का जो हमारा पहले का पकाया हुआ भोजन दवाई जो भी हम लिए हैं, वो कुछ हम्म। जहर से निकलेगी, टॉक्सिन निकलेगी, ढेकर आएगी, उल्टियां लगेगी, दस्त लगेगी, कुछ भी होगा, होने देना है। उसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और इसको बस हम एनिमा का ख्याल रखना है। जूस पे अगर रहते हैं तो दिन में उनको, मतलब अभी 10 दिन हुआ शुरू किए, तो दिन में अगर हो सके तो 3 बार एनिमा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो एनिमा लेंगे और जूस पे रहे, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। वो आएगा चला जाएगा, परमानेंट नहीं रहेगी, आके निकल जाएगा। ये उबाड़ है, वो आके मतलब जहर निकालते हैं प्रभु। प्राण शक्ति हमारा जो अंदर बैठे हैं, जीवनी शक्ति, उन्होंने हमारा बाहर को निकालते हैं, जो कूड़ा जो मल, तो उसी आकार में आता है। किसको कैसा आता है, किसको सिर दर्द के आकार में आता है, किसी को कहीं पे भी दर्द के आकार में आता है, जलन के आकार में आता है, बुखार के आकार में आता है। तो उसमें घबराना नहीं है, और हमको बस जैसा माँ प्रकृति का भोजन है उसी को ग्रहण करना है, एनिमा लेना है। और हो सके तो बमन क्रिया भी कर सकते हैं। बमन क्रिया जो अच्छा। कुंजल क्रिया होती है, वो सब सवेरे उठने के बाद 6-7 जितना घंटा उन्होंने निराहार रहते हैं, ना खाना ना पीना करते हैं, उसके बाद जूस लेने के 1 घंटे पहले, जब जूस लेंगे उससे 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले उन्होंने बमन क्रिया कर देंगे। कोसा पानी में नमक डाल के 5-6 गिलास पानी पी के, हाथ उंगली डाल के उल्टियां कर देंगे, तो जो एसिड है, जो खट्टा चीज है, वो निकल जाएगी, तो आराम आ जाएगी। और उसके 1.5 घंटे बाद उन्होंने रेचक जूस, जो ग्रीन जूस हो, जो भी हमारा नई भोजन पथा प्रणाली का जूस है, 5 रेचक जूस, उसमें से एक जूस ले लेंगे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में आई मुझे आपकी बात। तो अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हाँ है, ठीक है। नॉर्मल है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा। ओके प्रेम सखी जी, राधे राधे। हाँ जी, अलकेश जी अनम्यूट करें। हेलो हाँ दीदी, मेरा आवाज आ रहा है कंप्लीट? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ दीदी, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दीदी, एक ऐसा सवाल है मेरा। हम्म। मैं चाय नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मुझे जरा हेल्प कीजिए। मैं छोड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपने काफी अच्छे अच्छे लोगों को हैंडल किया है, तो मुझे लगा चलो एक बार पूछ लेता हूँ। चाय के लिए जो अगर मैं चाय के लिए एक दीदी हाँ थी, वो न्यू जर्सी से, और सर का हमारा हाँ लगभग मैंने यूट्यूब में अपलोड कर चुकी हूँ। और सर जी ने खुद काफी समय लेके उनको यही जूम मीटिंग में समझाया है चाय के लिए। वो बोल रही थी कि ऑलमोस्ट छूट चुकी है, लेकिन लेकिन मन फिर भी करता है हमारा चाय पीने के लिए। तो सर ने बहुत अच्छे से समझाया। वहां पे हम लगभग ऑलमोस्ट -17 डिग्री उनका जो टेम्परेचर रहता है। हाँ, तो फिर वो बोल रहे हैं कि मेरे को चाय के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। यूट्यूब में ना? जी हाँ, लिंक ओके। किरण और जी दीदी, से। मैं हाँ राजकोट से जी। ओके, मैं राजकोट से हूँ। अगर मुझे हाँ, एक बार आपको मिलना है तो क्या मैं मिल सकता हूँ आपको? मैंने किरण दीदी से बोल दिया है कि सर मेरे घर आने वाले हैं, जब भी ये मोरबी साइड आएंगे तो सर घर पे भी आएंगे, तो आप भी आ जाना, किरण दीदी भी आ जाएंगी। थैंक यू, थैंक जी यू, जी, वेलकम भैया। थैंक यू। और हाँ करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ
किरण दीदी भी हमको बहुत हेल्प कर रहा है, उसको मैं बिल्कुल धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, और काफी लोग उनसे भी बहुत ठीक हो रहे हैं और बहुत बहुत अच्छे हाँ, रिजल्ट्स हैं सही बात। उनके भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। जी वेलकम वेलकम। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? कोई भी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर नहीं तो हम लोग नए लोगों से मिलेंगे फिर। हाँ जी, मोहन जी अनम्यूट करिए। मोहन राठौर जी अनम्यूट करें। हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। बताएं। जी जी जी, अपना इंट्रोडक्शन छोटे मतलब एकदम बस केवल आपका नाम और आप कौन सी सिटी से हैं मेरा नाम और। मोहन सिंह राठौर है। जी मेरी उम्र है 73 साल, 73 ईयर्स। जी। और मैं 2 साल से करीब ये ले रहा हूँ अच्छा जी, कहाँ अपना से हैं ग्रीन मोहन? जूस। मोहन जी कहाँ से हैं मैं आप? इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश। जी 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 हाँ। और 2 साल से क्या आपने किस मेरा चीज के लिए, आपको क्या क्या बॉडी में क्या प्रॉब्लम है? मेरा ब्लड प्रेशर था 200 और 115। ओहो। और क्रेटिनिन बढ़ गया था, 3.25 हो गया था। जी और शुगर तो बॉर्डर पे थी। जी। अभी सब नॉर्मल हो गया, 30 किलो वजन कम हुआ करीब मेरा। ओहो, बहुत बढ़िया। क्या जी 105 के आसपास था, तो अभी 75 के आसपास चल रहा है। जी जी जी। तो क्या अभी और अभी अभी मेरे आप। हाँ जी, अभी आपका रूटीन अभी क्या मेरे चल रहा है, आप शॉर्ट में बता देंगे थोड़ा सा एनडीएस का? आप बिल्कुल बता देंगे। जी क्या मैं सुबह 3-4 बजे उठता हूँ। जी और उसके बाद में फिर थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, योग करता हूँ। जी और 12 बजे के आसपास मैं ग्रीन जूस लेता हूँ। जी ग्रीन जूस के अंदर पालक 250 ग्राम, लौकी 250 ग्राम, 100 ग्राम धनिया, और 25 ग्राम पुदीना, 25 ग्राम आंवला, और करेला एक, नींबू, और अदरक, और कड़ी पत्ता। जी। ये चीज का जूस लेता हूँ। 3 गिलास जूस करीब बनता है, 3 गिलास लेता हूँ मैं। अच्छा। क्या और उसके बाद में 2 बजे करीब लंच में सलाद लेता हूँ और फ्रूट जूस लेता हूँ। जी और 5 बजे के करीब, 5-6 बजे के करीब अपना परमल या कुछ वो ले लेता हूँ थोड़ा सा। मतलब रो दोनों रो का डाइट ना टोटली के, मतलब फिर डिनर में कुछ ले लेते हैं पका हुआ? डिनर के अंदर मैं सब्जी लेता हूँ, पकी और हुई। पकी हुई सब्जी और मूंग की दाल। अच्छा, ये आपका रूटीन चल रहा है अभी दो चपाती साल से? चपाती नहीं, 13 महीने हो गए चपाती खाए। अच्छा, 13 महीने से। ओके ओके। अच्छा जी। चपाती नहीं ले रहा हूँ। हाँ जी। और अभी मेरे को करीब 1-2-3 महीने से थोड़ा आंख में प्रॉब्लम आ रहा है। जी मेरा दोनों आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है, 2 साल जी हो गए। 2019 के अंदर करवाया था मैंने। जी तो उसके बाद में अभी थोड़ा दिखने के अंदर, थोड़ा पढ़ने में वो प्रॉब्लम आ रहा है। क्या जी आज जी। मैंने गुरुजी का वो देखा था। क्या तो उसके अंदर मैं भी पूछना चाहता था कि जो ओरोलिन का बताया गुरुजी ने, तो उसको कितनी क्वांटिटी में और कितना कितना लेना पड़ता। मेरा B12 भी, वो, हाँ B12 भी जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा कम निकला है। क्या अच्छा जी। हाँ जी, सत्य सुंदर भैया आप बताएं। हाँ, तो अभी जो बताए, तो उस हिसाब से गुरुजी तो अपना वीडियो में उसको अपलोड किए हैं B12 के बारे में। अगर B12 का जी कुछ इशू है तो वहां से वो सुन के उसमें अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। और मैं बाकी रहा थोड़ा ये उनका। जानकारी चाहता हूँ हाँ, बोलिए। कि जो आँख के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा देखने के अंदर दिखाई में कम आ रहा है उसके अंदर। और कई जैसे टीवी देखते हैं अपन, तो टीवी के अंदर कुछ लिखा हुआ आता है तो वो पढ़ने में प्रॉब्लम आता है। क्या तो उसका जो पोरलिन लेता है, तो क्या कैसे किस तरह से लेना चाहिए उसको, और उसकी विधि क्या है लेने की, ये गुरुजी से पूछना है। और कितनी अच्छा, क्वांटिटी तो में लेना है। वो जो स्पिरुलिना के बारे में गुरुजी एक बार बताए थे। हाँ स्पुरुलिन, स्पिरुलिना के बारे स्पुरुलिन में। जी हाँ। हाँ, हाँ तो वो स्पिरुलिना, अगर आनंदी माँ का अगर इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो वहां से हम उनसे नॉलेज ले सकते हैं। अगर आनंदी माँ बोलेंगे तो अच्छा रहेगा इसके बारे में। जी ठीक जी है। जी माता जी।
जी, इन्होंने जो प्रॉब्लम है, पहला इन्होंने जूस में प्रॉब्लम किया, मैं सुनी अभी। ग्रीन जूस में करेला नहीं डालना चाहिए, उन्होंने एक करेला डालते हैं उसमें। हाँ जी। ग्रीन पत्ता, हरी पत्ता जूस में करेला नहीं पड़ना, नहीं डालना। हरी पत्ती की जूस 2 बार लेना है, दिन में 2 बार लेना है। आपका आंख का प्रॉब्लम है, तो जो जी, रेटिना का प्रॉब्लम है उसके लिए दिन में 2 बार ग्रीन जूस लेना है आपको। तो कब कब और लेना चाहिए? जैसे ही फास्टिंग खोलते हैं जब, उस टाइम लेना है। और उसमें हाँ, आंवला भी डालना है। आंवला में आपका डालता हूँ अभी 25 ग्राम। सफाई, हाँ सफाई अभी पूरी नहीं हुई है। और आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ देना है थोड़े दिन अभी। अच्छा। अभी थोड़ा हाँ जी, छोड़ देना पड़ेगा। और स्पिरुलिना जो बोल रहे हैं, वो आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे वो एक समुंदर की काई है, जी, जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करे पहला, तो वही हाँ सृष्टि मतलब पहला हुआ है। और जी, पूरी संसार में, ब्रह्मांड में हरी पत्तियां सबसे ज्यादा है। जी, तो हाँ हम अगर हरी पत्ती का जूस ज्यादा लेंगे, हमारे ठीक में है। कमी हो जाती है, तभी हमारा आंख में प्रॉब्लम आती है। जी, तो हमको ज्यादा फायदा होगा। और बी ओके। ट्वेल्व के लिए और एक चीज है, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को अच्छा। मतलब घिस के या काट के एक एक जी, कांच की बोतल में रखना है, सिंधा नमक डाल, फर्मेंटेशन के लिए। अगर गर्मी है जी, आपका एरिया में, तो आज काट के डालेंगे, नमक, सीधा नमक डाल के कांच के बोतल में रखना है। और परसों लेना है दोपहर को, उसमें फर्मेंटेशन हो जाती है। तो वो पत्ता गोभी को चबा के खाएंगे, तो कोई इतना स्पिरुलिना भी इतना लेना नहीं पड़ेगी। और उसी से बी 12 बढ़ जाएगी। ओ लेकिन लेना रेगुलर है, मतलब वो खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे आज लिए, फिर काल भी लेना, परसों भी लेना। उस हिसाब से आपको पत्ता गोभी को काट के बोतल में डालना है, खत्म होने से पहले डालना है, जैसे प्रिपेयर हो जाए, वो फर्मेंटेशन हो जाए जी, जी, उसे। हाँ, उसी को ले सकते हैं। और बाकी 2 अंजीर और 2 खजूर रात को भिगोना है। जी, और सवेरे उसमें आपने जो ईस्ट होती है, जो बेकरी में डलती है, जैसे बेक करने के लिए, वो ईस्ट हाँ कोई भी राशन के दुकान में या किसी दुकान में मिल जाती है। वो 2 चने दाल जैसे ईस्ट को वो डाल देना है, वो सवेरे उस पानी में, जी, मतलब 12 बजे डालना है, 12-1 बजे जैसे दिन के टाइम में। दो जी, दाने चने के दाने जितना बराबर ईस्ट डालना है वो अंजीर और खजूर में। और उसको 2 घंटे बाद उसको लेना जी, है, तुरंत नहीं लेना है। वो पड़े रहेगा, उसमें डाल के रहेगी, उसमें थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाएगा, सफेद हो जाएगी, फिर उसको जी, लेना है। तो बी 12 बढ़ेगी। और तीसरा पॉइंट है मूंगफली दूध। मूंगफली दूध की दही जमाना है, वो भी ओके। फर्मेंटेशन होती है। हाँ, कच्चे मूंगफली की भिगो के 4-5 भिगाना है, उससे ज्यादा नहीं। और उसी में दूध निकालना है, दूध निकाल के दही जमाना है उसमें। वो हरी मिर्च की डंडी या हरी मिर्च डाल देना है 4-5, तो दही जम जाएगी उसमें। और थोड़ा 2-3 बूंद नींबू का रस भी डालना है वो दूध ठीक में। है, तो दही ठीक जब है, जम जाएगा, वो दही का प्रयोग भी करना है रोज। तो विटामिन बी 12 बढ़ जाएगी। उसके लिए स्पिरुलिना लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिए हैं। अब फिर भी हमारा बी 12 बहुत अच्छा है, हमारा 612 है, हम ऐसे ही लिए हैं। और हमको बी 12 की कोई कमी नहीं आई है। बहन तो जी, आप ऐसे ये स्पिरुलिना, ले सकते हैं। स्पिरुलिना को लेने की विधि क्या है? उसके लिए आप अगर लेना चाहते हैं, तो 2 कैप्सूल, जैसे कैप्सूल लेना चाहते हैं तो सवेरे ग्रीन जूस के बाद आप इसके साथ 2 कैप्सूल लेना है, और शाम के टाइम में भी 2 कैप्सूल लेना है। अगर पाउडर लेना है, तो ग्रीन जूस में पाउडर को डाल देना है। जी, मतलब 1 चम्मच पाउडर डाल देना है, शाम को भी ग्रीन जूस में 1 चम्मच डाल देना है और लेना है।
जी जी ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी मोहन जी, आपको आपका भी भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू धन्यवाद। जी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? अभी यहाँ पे डीके जी थे, वो अपना हैंड रेज कर रहे थे, भाई डीके जी कहाँ है? अच्छा जी, नहीं है। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके जी, हाँ हाँ, वीना जी करिए, वीना जी अनम्यूट करिए जी। से हाँ, आप मैडम। अनम्यूट हो गए, हाँ बताएं। अच्छा, नहीं मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी, बिल्कुल करिए। तो इसमें चौहान साहब भी हैं? हाँ, रहते हैं सर जी, लेकिन अभी सर जी के कैंप वगैरह चल रहे हैं ना, तो कैंप के टाइम पे नहीं होंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाह रही थी कि मेरे को अभी पीछे 1 महीने से पेन हो रहा था छाती में। जी, वीना जी, वीना कुमारी जी ना, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। ओके जी, हाँ तो छाती में मेरे पेन हो रहा था, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैं थोड़ा सा मतलब और डिसकंटिन्यू हो रहा था मेरा एनडीएस, जी अच्छी तरह फॉलो नहीं कर पा रही थी मैं। हो सकता है उसकी वजह से हो। तो जी वो जो मेरा पेन था, तो 8 तारीख को मेरा पेन बहुत बढ़ गया, जी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मुझे ऐसा हो गया था कि मैं हॉस्पिटल मतलब अब जाना ही पड़ेगा, जी इतना पेन बढ़ गया था। तो मुझे एक ध्यान आया कि चलो गुरु जी से बात करते हूँ। मैंने फोन पे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि एक अनार जो है, एक अनार आप उसका जूस ले लो। तो मैंने कहा अनार तो हम खाते ही हैं, इससे कैसे मतलब पेन में रिलीफ कैसे होगा? तो कहते नहीं, आप अनार को छिलके समेत लो। जी तो मैंने छिलके समेत वो अनार लिया। जूस जूस। हाँ, जूस मतलब उसका जूस निकाल के वो लिया। और एनिमा मैं सुबह ले गई थी और फिर शाम को भी लिया। जी और क्या हुआ, मेरा 2 घंटे बाद वो पेन बिल्कुल ठीक हो गया। बढ़िया जी। फिर उसके बाद आज बहुत तक नहीं मतलब आया? ऐसा हो गया था, नहीं आया। लेकिन उसके मेरे रात को 10 बजे मुझे उल्टी भी हुई। जी उस उल्टी में वो पीला पीला सा वो जो तेजाब सा वो निकलता है ना, हाँ 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 वो हाँ निकला। उसके बाद तो नहीं हो। फिर गुरुजी ने कहा था, मैंने आज पूछना भी था कि मैंने आज भी नहीं लिया सुबह और कल भी नहीं लिया था अनार। तो मतलब मुझे ये वैसे तो गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि जब तक ठीक ना हो तब तक आप ले सकते हो। लेकिन हल्का सा अगर थोड़ा सा मतलब जैसे 1.1% ही समझ लो कि हल्का सेंसेशन सी हो रही है, और कुछ नहीं है। जो इतना सीवियर पेन था वो तो हट गया। तो क्या मैं सुबह भी मतलब लूं क्या? ये मैं पूछना चाह रही थी। जी। तो गुरुजी जैसा बताते हैं सेम वैसा ही आनंदी माता जी बताती हैं, और सत्य भैया भी बताते हैं। हाँ, आनंदी माता जी आप बताइए। हाँ जी, जब तक वो क्लियर नहीं हुआ है उनको लेना है। उसमें अच्छा कोई मतलब क्षति नहीं होगा, क्योंकि ये रेचक जूस है, ये सफाई वाला जूस है। तो ये अच्छा, सफाई सफाई करेगी वाला। हमारे अंदर। हाँ जी, ये गंदगी सफाई करेगी। तो ये ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद कुछ ना कुछ आप जूस या फ्रूट ले सकते हैं। वो अच्छा, जूस ये लेने के बाद 1.5-2 घंटे बाद आप कुछ जूस ले लेना, कोई मतलब भी आपकी पसंद वाला जूस ले लेना, जूस या फ्रूट जो भी हो। लेकिन पहला वाला ये लेना है, सफाई वाला जूस, छिलके समेत अनार वाला। अभी और दो ये तीन दिन अच्छा, कर देंगे जैसे तो पूरी क्लियर ग्रीन हो जूस जाएगी। सफाई करता है वैसे ही है। अच्छा, दो हाँ तीन दिन जी, कर हाँ देंगे तो जी, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है। जी। मैं आपको और भी सुनती एनिमा हूँ, भी मैंने देखा है बहुत। बहुत हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। एनिमा भी लेना। हाँ, वो मैं ले रही हूँ, दोनों टाइम ले रही हूँ। ठीक है, और इसको कंटिन्यू करिए, इसको अपनी लाइफस्टाइल बनाइए। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो दोबारा कभी ना कभी फिर आ जाएगा। तो इसी को कम से कम आप शाम तक ऐसे 8 घंटा या 7 घंटा निराहार रहिए, आकाश तत्व लीजिए। उसके बाद हाँ कोई भी रेचक जूस, और जैसा आपको पता ही है, फल फ्रूट सब्जी वगैरह जैसा सलाद माँ प्रकृति ने जैसे दिए हैं ऐसा लीजिए। और लेना है तो शाम के टाइम में आप आग में पकाया हुआ भोजन थोड़ा मात्रा में ले सकते हैं। लेकिन इसको जीवन शैली अगर हम सभी को मैं बता रही हूँ, अगर नहीं बनाएंगे तो कभी ना कभी हाँ। किसी भी रूप में फिर रोग आएगी। तो इसीलिए मैं ये अनुरोध करूंगी।
सबको करना चाहिए, इसको अपना दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि ये हम दिन के टाइम में आग में पकाया हुआ भोजन न खाएं। ना प्रभु खाए। से प्रार्थना करेंगे तो हाँ हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी, हाँ, उसमें मुझे कुछ बहुत नहीं पेन था, हाँ जी, मुझे हाँ बहुत ज्यादा जी। पेन था, तो मुझे ये 2-3 दिन और ले लूं मैं अनार का जूस, जी ये जी जी, नुकसान? और ले हाँ, लें, ये नुकसान नहीं करती है, रेचक जूस से रेचक सफाई कर जूस। देगी आपका। हाँ ठीक है, जी, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू बीना जी। हाँ जी, अभी हमारे पास जो है वो समय हमारा समाप्ति की ओर है, तो हम अभी कोई क्वेश्चंस नहीं लेंगे। आनंदी माता जी कल कुछ बताना चाहती थी तो फिर वो कट गया था, इसलिए आज बता देंगी। जी ओह, वही बात है कि हमको इसको जाग के करना है, हमने बेहोशी में सब चीज कर रहे हैं, हाँ तो इसी को अपना जीवन शैली बनाना है। हम क्या कर रहे हैं हाँ ना, बैक गियर दे दे रहे हैं, कोई भी बीच में छोड़ दे रहे हैं, और हाँ कभी मतलब एक में नहीं झुक रहे हैं। कभी जी वीआईपी डाइट कर दिए, कभी कभी मिलेट का कर दिए, कभी सात्विक मूवमेंट कर दिए, कभी एनएलएस कर दिए। ऐसा नहीं करना है। मतलब एक को अगर पूरी तरह आजमाएंगे, 2 साल 3 साल करेंगे, धीरज रखेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगा। लेकिन शर्त यह है कि जैसे हमारा परम पूज्य गुरु जी ने हमको बताए हैं, चौहान गुरु जी ने अपने संस्थापक, उसको उसी रूप में करना है, ईमानदारी से, बिना जी धोखा दिए, तो सफलता जरूर प्राप्त होगी, इसमें नो डाउट। लेकिन करना एक एक सदे सब सदे, मतलब एक पे झुकना पड़ेगा, एक पे समर्पित होना पड़ेगा, 10 पे नहीं। मेरा बोलने का यही इच्छा थी कि अगर हम इसको पूरी तरह अपनाएंगे तो पूरी हमको सफलता मिलेगी। और शाम के टाइम में लेना है तो ले सकते हैं कुछ, लेकिन वो भी बिना आग तड़का लगाए, बिना मतलब मसाला डाले, ऐसे ही स्टीम करके थोड़ा अपनी मन की पूर्ति के लिए कर ले। लेकिन निर्जला करना पड़ेगा उसके लिए भी 15 दिन में एक बार, नहीं तो कभी ना कभी रोग वापस आएगा। यही पॉइंट भी याद रखना है, पंद्रह जी दिन में एक बार, नहीं तो हफ्ते में एक बार निर्जला करना है। जी जी। तो माता सभी जी ने इसको मुझे, जीवन शैली बनाए। हाँ माता जी, ऐसा लग रहा है कि जी बाकी जितने भी जो भी लीडर्स हैं जो एनडीएस को मतलब सिखाते हैं, तो ज्यादातर लोगों ने एक टाइम भोजन का करके अभी सबके दिमाग में ये एकदम हावी है कि एनडीएस का मतलब है कि रात को भोजन कर लो आराम से और पूरे दिन जो है वो, हाँ ये इसी कुछ। हाँ वेट कम हो जाती है तो लोगों ने सबको सलाह ले लेते हैं, 10 जगह सलाह लेते हैं वेट हम्म बढ़ाने के लिए। तो हम्म इसीलिए आग में पकाया हुआ भोजन बता देते हैं वो लोग, खाओ बोल के। वो खुद हम्म खाते हैं तो बोल देते हैं खाओ भी। बात यह है कि नहीं हम्म, लेने से भी वजन बढ़ेगा, हाँ लेकिन थोड़ा पेशेंस चाहिए पेशेंस, इसमें, हाँ बस पेशेंस, और कुछ बिल्कुल। जी नहीं। जी जी, जैसे जी सफाई हो जाती है, जहर निकल जाती है, अपने आप वेट बढ़ती है, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जी सब चीज ठीक हो जाती है, जी। अच्छा हो जाता है, पहले जैसे बचपन जैसे हो जाता है पूरा शरीर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और माता जी आंखों के लिए भी बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आंखों के लिए मतलब वो तो जो हमारी ये डाइट है उसको फॉलो करेंगे, तो स्पेशली आंखों के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना? स्पेशली कुछ नहीं है, उसी में खाली हमको हरी पत्ती की जूस 2 बार लेना बढ़ा है दिन देना में। है। हाँ और जी। हाँ, चटनी 1 कटोरी भर के हरी चटनी ले, मतलब हरी पत्ती का। और अच्छा। ज्यादा से ज्यादा मतलब यही है कि आग में पकाया हुआ भोजन छोड़ने की संकल्प करें। अगर ये छूट जाएगा तो सब हो जाएगी। सब संभव है। मेरे को एज मेरा एज 48 है, मेरे को जी अभी तक चश्मा नहीं, बिल्कुल। मैं पहनी हूँ अभी तक ना। मेरा टेस्ट करे थे तो डॉक्टर ने हैरान हो जाते हैं कि आप कैसे इतने छोटे अक्षर भी पढ़ पाते हैं बोल के। तो जी मैंने कि विश्वास रखना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, जी और इसी को करना चाहिए। जब बिल्कुल B12 बिल्कुल। मुझे लाइफ टाइम खाने के लिए दवाई बोला था डॉक्टर ने, अच्छा जी। जब एनडीए से पहले हम्म। इंजेक्शन भी मैंने साल में 10 ली थी। और वही हम्म B12 मेरा बिना दवाई से, मैं दवाई नहीं ली, और वही फिर बढ़ गया। और मेरा उतना मतलब ज्यादा है, 600 612 माने रखता है, वो भी मेरा
है अभी। और जी जबकि मैंने जूस पे रहती हूँ और निर्जला करती हूँ ज्यादा, जी जी जी। ज्यादा से ज्यादा निराहार है और जूस पे है, फिर भी है ठीक। हाँ प्रभु की जी हाँ कृपा जी। है, मतलब गुरु जी खाना की तो सब कृपा कुछ है। है नहीं है, बिल्कुल। खाली हाँ छोड़ना ये जी, सब कुछ हाँ है, जी। खाना सब कुछ नहीं है, ये हमको अपने दिमाग में फिट करके रखना है। तो आज के लिए हम जी यहीं पे जी। अपना जो है वो मीटिंग स्टॉप करते हैं। कल फिर इसी समय पे हम सब लोग यहाँ पे मिलेंगे। और लोगों को शेयर करिए और लोगों को जोड़िए, और यहाँ पे कंटिन्यू रह के हम अपने आप को भी मोटिवेट करते रहें, और हमेशा जो है वो एनडीएस को फॉलो करते रहें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी माता जी को प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत